हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हो सकते हैं 2025 में। हम सभी लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं और जब हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने जाते हैं तो खूब सारा रिसर्च करते हैं कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड लें। हम स्मॉल कैप लें, लार्ज कैप लें, मिड कैप लें, फ्लेक्सी कैप लें, मतलब ढेर सारे आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज मिल जाएगी और ढेर सारे म्यूचुअल फंड की कंपनीज मिल जाएगी। जैसे एसबीआई हो गया, कोंट हो गया, निप्पॉन हो गया, कोटक हो गया। ठीक है, ये आप देखोगे मेरे पास तो आदित्य बिरला ग्रुप का हो गया, तो इस तरीके से मतलब कोटक का हो गया। तो ढेर सारे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे और अभी तो जियो भी आ रहा है इस इंडस्ट्री में, साथ में और भी ढेर सारे म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। ठीक है कि हमें स्मॉल कैप भी लेना है तो ढेर सारे जो म्यूचुअल फंड हैं कंपनीज वो मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन से म्यूचुअल फंड लें। तो मैंने देखा है, तो मैं आपको टॉप 10 या टॉप 5 कहें तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जहां पे आप 100 रुपए से अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और कितना रिटर्न बना सकते हो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आपकी भी खोज है कि हम किस म्यूचुअल फंड से अपनी स्टार्टिंग करें या फिर कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है जहां पे हम एसआईपी कर सकें 100 रुपए से या 500 रुपए, 1000 रुपए से या 10,000 रुपए मंथली एसआईपी से, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से हमें कौन से म्यूचुअल फंड में जो है एसआईपी करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो स्मॉल कैप कैटेगरीज है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, जो स्मॉल कैप होता है वो बेस्ट रहता है। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए तो रिस्क कम हो जाता है। यानी अब तक देखा गया है कि जो भी 5 साल से ऊपर एसआईपी चला रहा है, 10 साल, 15 साल, उसको मतलब रिटर्न नेगेटिव में देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस में ही देखने को मिलेगा। और डेटा भी यही कहता है। तो डेटा क्या कहता है, हमें कैसे एक म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, है ना, और कैसे चूज करना चाहिए, आज के इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा और सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ शेयर करना है वीडियो जिसको भी म्यूचुअल फंड करना है। और ये भी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। आप एंजल वन से भी कर सकते हैं और अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है तो आप एनजे के साथ भी कर सकते हैं। तो उन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या है पूरा प्रोसेस, चलिए देख और जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये डेटा है ये एंजल वन का डेटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेटा आता है जहाँ पे टॉप रैंक फंड दिखाता है, जहाँ पे एंजल वन जो है रैंक देता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताता है और कितने 3 साल का रिटर्न क्या रहा है और कैसे रहा है ये आपको बताता है। साथ में यहाँ पे आने वाली वीडियोस में हम मिड कैप फंड्स भी जानेंगे, लार्ज कैप भी जानेंगे, है ना। ये मिड कैप है, ये लार्ज कैप है, ये फ्लेक्सी है, इंडेक्स है, मल्टी कैप फंड्स हैं, वैल्यू फंड्स हैं, इसी तरीके से लार्ज एंड मिड फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है, कॉन्ट्रा फंड्स हैं, फोकस फंड है, ईएलएसएस है। तो आप देख रहे होगे कि ढेर सारे फंड्स हैं। तो है ना, स्मॉल कैप में देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो रैंक दी हुई है, जो कि एंजल वन ने दी हुई है, मिनिमम यहाँ पे एसआईपी दिया हुआ है कि इस फंड में कितने रुपए की पर मंथ की एसआईपी कर सकते हो, 3 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है और आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या है प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वांट है, मतलब नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे देख रहे हो कि यूनेस्को है, तीसरे नंबर पे देख रहे हो तो कैनरा रेबोको है, चौथे नंबर पे आप देखोगे तो निप्पॉन का इंडिया स्मॉल कैप फंड है, फिर फ्रैंकलिन है, फिर कोटक का स्मॉल कैप फंड है, फिर आप देखोगे एचडीएफसी का है, एडेलविज है, इसी तरीके से टाटा का है। तो इस तरीके से यहाँ पे रैंकिंग दी हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ इसी रिटर्न पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या 3 साल में रिटर्न दिया है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एसआईपी लेने जाते हो, तो वो होता है रोलिंग रिटर्न। जी हाँ, इस वाली वेबसाइट पे आओगे, एनजे का ही है और एनजे वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पे आपको मतलब ढेर सारे ऐसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है
और मैं इसका भी, तो आप चाहे तो आप इसके साथ भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे इनका अंडर मैनेजमेंट कितना है, करीब करीब 2,46,000 करोड़ रुपए है और इसके साथ करीब करीब 39 लाख कस्टमर्स हैं। तो आप यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं देना होता है। जब कोई आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो पर ईयर का कुछ चार्जेस लगता है जो यहाँ पे नहीं देना होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखोगे तो लमसम का रिटर्न चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे रोलिंग रिटर्न, यहाँ पे मतलब मंथली एसआईपी का रिटर्न और एसआईपी एनएवी मूवमेंट आप सब कुछ चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हम अब एक तो ये रिटर्न है जो आपके सामने दिख रहा होगा, पर एनम का रिटर्न है, लेकिन हमें रोलिंग रिटर्न देखना चाहिए। अब रोलिंग रिटर्न क्या होता है, अब गूगल पे सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न निकलता है और इजी भाषा में समझे तो डेली का रिटर्न जो भी मार्केट अप एंड डाउन होती है ना, उसके हिसाब से, मतलब डेली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिटर्न कैलकुलेट होती है वो डेली, वीकली और मंथली, इवन लास्ट डेट जो भी चूजन होगा उस पे ये रिटर्न मतलब दिखाता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे ये डेटा क्या कह रहा है और ये डेटा क्या कह रहा है, इसमें क्या डिफरेंट है, वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, अगर टॉप 5 ही आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें क्वांट आ जाता है, यूनेस्को आ जाता है, कैनरा रेबको आ जाता है, निप्पॉन आ जाता है और फ्रैंकलिन इंडिया आ जाता है। मतलब टॉप 5 देखोगे। टॉप 10 देखने जाओगे तो यहाँ पे टॉप 10 में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, यहाँ पे टाटा आ जाता है, डेलविज आ जाता है, एचडीएफसी आ जाता है और कोटक का आ जाता है टॉप 10। लेकिन अब इनके बारे में भी देखना जरूरी है कि भाई इसका एक्सपेंस रेशो कितना है ना, इसकी होल्डिंग्स कहाँ हैं और इनका AUM क्या है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कितने हजार करोड़ रुपए ये लोग मैनेज कर रहे हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि जैसे इस वाले में डेटा में देखोगे तो ये इसमें लिखा हुआ है AUM, यानी करोड़ में है, कितना है। तो आप देखोगे निप्पॉन, ये निप्पॉन है ना, यहाँ पे देखो निप्पॉन लिखा हुआ है, ये करीब करीब 58,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है। तो ये देखना होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डेटा। जैसे नंबर 1 ही हम क्वांट स्मॉल कैप को देखते हैं, इस पर हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने इसका डेटा आ गया, जहाँ पे इसका ओवरव्यू आएगा, इस स्कीम की डिटेल्स आएगी, ठीक है। और यहाँ पे फंड होल्डिंग्स, यानी ये कहाँ कहाँ फंड होल्ड कर रहे हैं, और ये पीयर कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। तो ओवरव्यू देख लो कि ये ओवरऑल इसका रिटर्न क्या है। सबसे पहली बात तो 3 साल में इसका रिटर्न आप देख रहे हो करीब करीब 27% है ना, लास्ट 3 साल का एनुअली 27% का रिटर्न है। इसी से 1 साल का देखोगे तो मात्र 1.5 मतलब 1.25% का रिटर्न है। 6 महीने का देखोगे तो माइनस में है, 3 महीने में अगेन जब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई है तो 16% का रिटर्न है, और 1 महीने में देखोगे तो 6% का है। लेकिन अगर वही 3 साल में देखोगे, 5 साल में देखोगे तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न है। 5 साल में तो करीब करीब 48% का रिटर्न है। बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न है इस तरीके से 48। और अगर इसका ओवरऑल देखोगे, जब ये फंड आया और अभी तक का रिटर्न आप चेक करने जाओगे तब इसकी असलियत पता चलती है कि सिर्फ और सिर्फ 12.85 रिटर्न है। यानी समराइज कर दो कि जब से ये फंड आया, किसी ने इसमें पैसा लगाना SIP शुरू करी तो ओवरऑल जो उसको रिटर्न मिला होगा वो मिला होगा 12.83 का। जैसे यहाँ पे देखोगे ये फंड आया था करीब करीब 3 जून 2005 में, है ना, और उसकी NAV थी 15 रुपये। आज NAV कितनी है, करीब करीब 249 रुपये। तो ओवरऑल रिटर्न देखोगे करीब करीब ये कितने साल हो गए आप देख सकते हो सिंस द फंड लॉन्च, तो इतना है। लेकिन 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मतलब जो 5 साल से, मतलब जिसने SIP 2019-20 में शुरू करी होगी उसको काफ़ी हाईएस्ट रिटर्न मिले हैं। अब यहाँ पे ये देख लो। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है कि जहाँ पे आप यहाँ पे ना SIP कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो आप 1,000 रुपये की SIP 10 साल चला लेते हो तो इस फंड में आपके बन जाएंगे करीब करीब, यहाँ पे देख सकते हो 29,11,151 रुपये। जबकि आप 10 साल में कितना पैसा दे दोगे आप कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से अगर 10,000 की मंथली SIP, यहाँ पे जो है 10,000 की, ये मैं चलो ये कर देता हूँ, ये देखो 10,000 रुपये की मंथली SIP चूज एंड सेलेक्ट 10 ईयर, तो आप देख सकते हो ये पैसा कितना पहुँच जा रहा है, 2,91,11,515 रुपये।
जो कि काफ़ी हाई है। मतलब इतना रिटर्न, बहुत 48% रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हम म्यूचुअल फंड में ये मान सकते हैं कि जो भी रिटर्न आएगा वो 12% से ऊपर आएगा। लेकिन क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस है, 5 साल में इसने 48% का दिया है, उस बिहाफ पे ये डेटा कैलकुलेट कर रहा है कि अगर आप 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहे हैं 10 सालों के लिए, तो वो लमसम आपका पैसा करीब करीब यहाँ पे 3 करोड़ रुपए दिखा रहा है, अगर ये रिटर्न दे देता है तो। लेकिन फिर वही वाली बात हो गई कि ओवरऑल रिटर्न चेक करोगे तो सिर्फ 12% है। तो अगर 10 साल यही बना रहता है, जो इसने 5 साल में 48% का रिटर्न दिया है, वही अगले 10 साल तक दे देता है, तो पैसा आपका बन सकता है करीब करीब, अगर आज स्टार्ट करते हो 10 साल में करीब करीब आपके पास 3 करोड़ रुपए होंगे, अगर इसी परफॉर्मेंस से ये परफॉर्म किया तो। ठीक है, तो ये रहता है। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हो, इसका फंड एज देख सकते हो कि इस फंड की एज जो है 28 साल हो गई, यानी पुराना फंड है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। 28 साल एज हो गई है इस फंड की, और आप इसमें लॉक इन पीरियड कोई है नहीं। फंड साइज इसके पास 26,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 1.6% है, आप देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद एग्जिट लोड है 1% का एग्जिट लोड है, अगर 1 साल के अंदर आपने पैसा डाला और निकाल लिया तो। उसके बाद टैक्स की बात करें तो हमें टैक्स जो है, अगर आपका कैपिटल गेन है विद इन 1 ईयर में अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको कैपिटल गेन 20% देना पड़ता है। अगर आप 1 साल के बाद अगर 1,25,000 से ज़्यादा आप अर्न करते हो, मतलब आपका रिटर्न बनता है, तब आपको 12.5% देना होता है। तो ये टैक्स के बारे में भी बताया हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% देना पड़ेगा, और लॉन्ग कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% देना पड़ेगा। और ये इसके मतलब वो दिखाए हुए हैं, इसके मतलब अंडरस्टैंडिंग स्कीम, एनएवी क्या होता है, नेट असेट वैल्यू, एएम क्या होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट, की इस फंड के अंदर मतलब कितने हज़ार करोड़ रुपए जो है एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो वही होता है जो एक फंड मैनेजर उसको मतलब आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो वो सैलरी वैलरी मार्केटिंग क्या वो आपसे लेते हैं। ठीक है, फंड मैनेजर कौन है तो आप देख सकते हो संदीप टंडन है, और ये फरवरी 2025 में प्रेजेंट में अभी नए फंड मैनेजर बने हैं, है ना। और यहाँ पे रिस्क एंड रेटिंग में देख सकते हो तो एंजल वन ने 4 दिया है, और ये सारी रेटिंग है। अगर फंड होल्डिंग कहाँ पे ये लोग ज़्यादा पैसा होल्ड करके रखे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जियो फाइनेंस में, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सिमिलर फंड में आपको अगेन निपॉन दिखा रहा है, बंधन दिखा रहा है, और ये सब फंड दिखा रहा है। तो बेसिकली ऐसे आप एक फंड को चेक करते हैं। सपोज करो अब हम यूनेस्को का देखते हैं, है ना, यूनेस्को का चेक करते हैं तो हमारे पास इसका भी डेटा आ जाएगा कि लास्ट 3 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है, और ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो करीब करीब 23% का रिटर्न दिया है। तो हम तो कह सकते हैं यार कि उससे तो अच्छा ही है। अगर वैसे ओवरऑल रिटर्न चेक करने जाओगे तो 23% का रिटर्न दिया है, तो 23% का रिटर्न कम नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर 3 साल में देखोगे तो 28%, 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में क्वांट ने 48% का रिटर्न दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये है। और इसमें अगर मान के चलो 10,000 रुपये की एसआईपी करते हो तो 10,000 रुपये की एसआईपी कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए करते हो तो इसमें इतने बनेंगे, क्योंकि ये 35% का रिटर्न दे रहा है तो इसमें आपके 1 करोड़ बनेंगे, अगर वही रिटर्न कायम रहा तो, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी इसके भी चेक कर सकते हो कितने साल इस फंड को हो गए, तो अभी 6 साल हुए हैं, तो नया फंड है, इसके पास कितने करोड़ रुपए हैं तो 6,000 करोड़ है। इसीलिए शायद इसमें जो है कम लोगों ने रुचि दिखाई है ना, क्योंकि ये थोड़ा नया फंड है। 6 साल फिर भी हो गए हैं, इसने भी अपना नाम बना लिया है, और इसकी होल्डिंग्स भी आप चेक कर सकते हो कि ये कहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप कैनरा पे आ जाओगे तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें मिनिमम एसआईपी आप कितनी कर सकते हैं, तो इसमें 1,000 रुपये की, इसमें 500 रुपये की, इसमें 1,000 रुपये की, इवन निपॉन में तो आप सिर्फ 100 रुपये की एसआईपी मंथली स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रैंकलिन में 500 रुपये की, 200, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, कैनरा रेबको देख लेते हैं एक बार टॉप 5 में, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये 3 साल में दे रहा है 18% का रिटर्न, है ना। तो ये काफ़ी कम है। और इसी तरीके से 5 साल में देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल देखोगे तो 23-24% का रिटर्न है। अब इसमें अगर आप एसआईपी करते हो 10,000 की एसआईपी 10 सालों के लिए, तो ये इसमें भी
1 CR के बनने के चांसेस हैं अगर इतना पर एनम का रिटर्न दे पाता है तो, है ना। लेकिन इतना रिटर्न संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर ओवरलोड रिटर्न देखोगे तो मतलब ओवर रिटर्न कर देता हूँ तो 20 से 23% है। अब 23% भी कम नहीं है। अगर आप नॉर्मली अगर SIP कैलकुलेटर मान लो करने जाओ, SIP कैलकुलेटर, है ना, अगर इसी को करने जाओ, चलो ग्रो का ही ले लेते हैं हम, और इस फंड को कितने साल हो गए ये देख लेते हैं एक बार। इस फंड को हो गए करीब करीब, इस फंड को हो गए, ये भी नया फंड एक तरीके से 6 साल हुए हैं इसको भी, कैनरा रैबिको को। चलो इसको भी हटा देते हैं, हम लेते हैं जो फंड पुराना फंड है, मतलब मान लो क्वांट है, क्वांट ने ओवरऑल दिए, निपोन का ले ले, चलो चौथे नंबर पे निपोन है, निपोन का चेक करते हैं। निपोन का जो फंड है ना, ये देखोगे इसका जो वो है, मतलब इसका जो AUM है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है, करीब करीब 58,000, करीब करीब 60,000 करोड़ के आसपास है। इसका आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, ये 14 साल से है। अब इसका देखते हैं कि इसने 14 साल में कितने का रिटर्न दिया है ओवरऑल। ठीक है, 14 साल हो गए इस फंड को। एक मंथ में देखोगे तो 7%, 3 मंथ का देखोगे तो 18%, 6 महीने में आप ओवरऑल देखोगे तो नेगेटिव का रिटर्न है। 1 साल में 6, 3 साल में 27, 5 साल में 40, तो ये गजब है। और ओवरऑल देखोगे तो 21% का रिटर्न है। तो अब इसको मान सकते हैं कि अगर कोई कंटिन्यू बना हुआ है तो ये आया था, फंड कब आया था, 24 सितंबर 2010 में, और इसकी NAV थी 10 रुपये की, आप देख पा रहे होंगे, और अभी क्या NAV 165 रुपये है। तो इसका जो ओवरऑल रिटर्न आ रहा है, इसका ओवरऑल रिटर्न आ रहा है 21%। तो इस पे हम एक बार करते हैं कि मान के चलो कि भाई हम कहते हैं कि कोई 10,000 रुपये की SIP 10 सालों के लिए करता है। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,000 रुपये की SIP, 10,000 रुपये की SIP 10 सालों के लिए करता है, तो यहाँ 10 साल है। और हमने रिटर्न कितना इसने बना के दिया है, तो रिटर्न बना के दिया है इसने ओवरऑल, मतलब जब से लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च हुए कितने साल हो गए, तो ये हो गए मान लो 14 साल। तो यहाँ पे अगर 10,000 रुपये की SIP 14 साल से चल रही है तो 21% का रिटर्न है। तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख देते हैं 21% का रिटर्न, और ये हम फंड में लिख देते हैं मान लो 14 साल, है ना। तो अब हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट फिगर कि अगर इस फंड ने जो है 21.3 का रिटर्न दिया है 14 साल में, तो अगर किसी ने जब ये आया होगा फंड, यानी कब आया था ये फंड, ये आया है फंड कब आया भाई, 2010 में, है ना। तो 2010 में किसी ने SIP करी होगी और आज तक कर रहा होगा SIP, तो 10,000 रुपये की SIP उसके करीब करीब जो इन्वेस्टमेंट उसने किया वो किया 16,80,000 रुपये की, और उसको रिटर्न बन गए करीब करीब 68 लाख रुपए का। तो उसके पास जो टोटल अभी पैसा बना होगा वो बना होगा 85,16,114 रुपये। जी हाँ, तो 14 साल में 21% के रिटर्न से 17 लाख का ऑलमोस्ट करीब करीब 90 लाख रुपए बन जाएंगे, ये है। तो ये एक्चुअल रिटर्न है, मतलब इसमें कोई हवाई नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, कोई 10,000 से कंटिन्यू SIP कर रहा है आज तक, तो उसके 17 लाख रुपए 90 लाख रुपए के बराबर हो गए होंगे। तो ये है SIP की पावर, है ना। तो ये क्या है, SIP की पावर है। आप देख सकते हो कि मुझे सबसे अच्छा फंड अगर पांचों में से बोलोगे तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये पुराना है, 14-15 सालों से है, अच्छा रिटर्न दे रहा है ओवरऑल, 5 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न है, तो मतलब अच्छा है। और उसके पास सबसे ज़्यादा मतलब AUM है, मतलब सबसे ज़्यादा। और इसके एज देखोगे, यहाँ पे फंड मैनेजर देखोगे तो 2017 से हैं, 8 साल हो गया। जो समीर हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं। इसके होल्डिंग्स में देखोगे तो ये इसके होल्डिंग्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप 1-2 ऐसे करके मैं आपको सारा बता सकता हूँ। इसी तरीके से कोटक का भी है, इसने कितने का रिटर्न दिया। अब कोटक का चलो देखते हैं। कोटक स्मॉल कैप, इसका जो 3 साल में रिटर्न है वो 19% है, 5 साल में देखोगे तो 35 है, और ओवरऑल रिटर्न इसका भी 17-18% है। तो 2-3% बहुत मायने रखता है। तो इसने ओवरऑल रिटर्न दिया है करीब करीब इतना। इसी तरीके से इसमें और जाओ, इसमें देखो टाटा है, टाटा स्मॉल कैप, ये नया है बेसिकली, और इसका भी रिटर्न देखोगे तो 3 साल में 24%, 5 साल में 35, ओवरऑल रिटर्न इसका भी 23% है। तो ये कह सकते हो कि भाई ये जब लॉन्च हुआ है 2019 में लॉन्च हुआ है 10 रुपये के NAV पे, और आज इसका NAV करीब करीब 38 रुपये है। मतलब देख सकते हो तो कितना साल हो गया इसको, करीब करीब हो गए कितने साल, 6 साल हो गए इस फंड को,
इसमें आप देख सकते हो, और फिर भी इसके पास 6 साल में करीब करीब बहुत अच्छा पैसा है, 9,000 करोड़ रुपए हैं। इसका आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हो, और इसके फंड मैनेजर आप देख सकते हो 2018 से ही बने हुए हैं, है ना। और इसके मतलब होल्डिंग्स चेक कर सकते हो। तो ये भी मतलब ओवरऑल देखोगे तो 23% काफ़ी अच्छा मान सकते हैं कि अगर किसी ने इसमें SIP करी होगी, तो अगर इसी को हम मान लो, अब छोड़ दो उसको, अगर इसी को हम मान लो 23% कर देते हैं, तो जो 85 लाख बन रहे थे वो बन जाएंगे सीधा 1 करोड़। देख रहे हो ना। तो 2% आपको 20 लाख रुपए, मतलब 20 लाख तो नहीं, 85 था, तो 15 लाख का डिफरेंस दे रहा है 14 साल में। तो आप देख सकते हो, तो इसको भी अच्छा मान सकते हैं, है ना। और ये ट्रस्टेड है, टाटा का है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ढेर सारे ऐसे जो है आपको फंड देखने को मिलेंगे। अब ये तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न पे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ये बेसिकली रोलिंग रिटर्न होता है। रोलिंग रिटर्न मैंने बता दिया था कि डे बाय डे, मतलब एक एक दिन का जो है रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। उसमें भी जब मैंने इक्विटी यहाँ पे सेलेक्ट किया और स्मॉल कैप फंड लिया, और यहाँ पे भी 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का डेटा भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 साल का डेटा जब हम कंपेयर, मतलब उसका डेटा लेते हैं रोलिंग रिटर्न का, तो हमारे को पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आते हैं 10 साल के। तो इसमें भी पता चलेगा कि देखोगे कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो इसमें भी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। इसने देखोगे पॉइंट टू पॉइंट 21% का रिटर्न दिया है, आप देख सकते हो। और इसका AUM भी अच्छा है, मतलब सबसे बड़ा AUM इसका ही है, निप्पॉन का ही है, करीब करीब 58,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद क्वांट का है, करीब करीब 20% का दिखा रहा है, इसका भी 26,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद आपका SBI का स्मॉल कैप है, जबकि उसमें नहीं दिखा रहा था। उसके बाद HBSC का है, एक्सिस का है, HDFC, कोटक आ जाता है, कोटक देख सकते हैं। इसके बाद आपका DSP आ जाता है, और फ्रैंकलिन आप देख लो। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन वहाँ पे कितने नंबर पे दिखा रहा था आपको, फ्रैंकलिन यहाँ पे दिखा रहा था, फ्रैंकलिन नहीं, हाँ यहाँ पे 5वें नंबर पे दिखा रहा था। जबकि रोलिंग रिटर्न में आप देखोगे तो करीब करीब कितने नंबर पे आ गया ये। और जबकि रोलिंग रिटर्न में सबसे अच्छा ये है निप्पॉन, क्वांट, SBI, HBSC, एक्सिस, HDFC, कोटक का स्मॉल कैप, DSP, फ्रैंकलिन, ICICI, यूनियन, सुंदरम और आदित्य बिरला। अब मेरे ख्याल से टाटा का क्यों नहीं है, हो सकता है 6 साल का लिया है इसलिए हुआ है क्या। तो हम 5 साल का डेटा लेते हैं, चलो टाटा का क्यों नहीं आ रहा। अगर हम 5 साल का डेटा ले रहे हैं, अगर 5 साल की परफॉर्मेंस चेक करें, तो हमारे पास देखोगे क्या निकल के आ रहा है रिटर्न। ये देखो 5 साल में वही रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आ रहा है 5 साल में। तो क्वांट का देखोगे तो सही बात है भाई। उसके बाद निप्पॉन आ रहा है, उसके बाद HBSC आ रहा है, उसके बाद HDFC आ रहा है, उसके बाद फ्रैंकलिन आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल आ रहा है, कोटक आ गया, DSP आ गया, सुंदरम आ गया, SBI आ गया। ये देख सकते हो आप। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मीडियम है, मैक्सिमम है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें 7 साल का डेटा देखने जाएँ तो क्या कह रहा है डेटा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। NJ वेल्थ वाली साइट है, इसका रोलिंग रिटर्न चेक करके आप एक अच्छे से इसका रिटर्न देख सकते हैं, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आदित्य बिरला है, आप देखो तो क्वांट ही है, इसके बाद निप्पॉन है, एक्सिस है, कोटक है। 7 साल में, 10 साल में देखने जाओगे तो अगेन बाजी मार रहा है, वो मार रहा है निप्पॉन आप देखोगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है। पहले यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हटा के हम सबसे हाईएस्ट रिटर्न देखें तो निप्पॉन, क्वांट ही है, ठीक है। तो आप अब अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको बेस्ट, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। मतलब सारा कुछ ये जो भी 17-18 मिनट की वीडियो थी उसमें आपको यही बताना था कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में अपनी SIP शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना रहता है। अगर ये सब आप रिसर्च नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए कोई और रिसर्च करे, आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलो किसी से भी, तो बोलो कि भाई मुझे 5,000 10,000 की जो है म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करनी है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि NJ वेल्थ पे जाओ, अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करो। आपको वहाँ पे मिलता है एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको गाइड करता है। बस उसको पूछो कि भाई स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, फ्लेक्सी क्या है, मतलब एग्रेसिव फंड क्या है, डेट फंड क्या है, ओवरनाइट फंड क्या है, वो सब आपको गाइड कर देगा। और आपके
आपके भविष्य के हिसाब से आपका क्या रिटायरमेंट प्लान है, आपका कोई मैरिज का प्लान है, कार का, घर का, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसके हिसाब से वो आपकी एसआईपी को मतलब बनाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अगर आप इतना रिसर्च कर सकते हो तो खुद से भी आप एंजल वन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजल वन पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो, वहाँ पे भी एसआईपी का ऑप्शन है। और ना एनजे वेल्थ भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट बनाना भी सिखाया गया है, आप उस पर भी अकाउंट खोल सकते हो। और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई भी सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।